दोस्तों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल मंजीत सिंह पे आप लोगों का एक बार फिर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस। दोस्तों हर कोई सक्सेस चाहता है अपने लाइफ में। हर व्यक्ति चाहता है कि हम टॉप पे जाएं, हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी कामयाबी आए, हम भी दुनिया के सबसे बड़े लोगों में हमारा भी नाम आए। ऐसा हर व्यक्ति के अंदर होता है। और कभी ना कभी, अभी मान लीजिए कि अभी नहीं है तो कभी ना कभी ये विचार जरूर आपके अंदर आया होगा। जब आप छोटे होंगे या जब आप किशोरावस्था में आए होंगे तो ये विचार अपने मन में आता कि काश हम भी नंबर वन होते, काश हमारे पास भी सक्सेस होती। तो ऐसा विचार हर व्यक्ति के अंदर आता है और हर व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेस लेने का प्रयास भी करता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि सक्सेस कैसे आती है, क्या है वो फॉर्मूला जिस पे काम करके हम सक्सेस को अपने लाइफ में ला सकते हैं, कौन सा वो तरीका है जिस पे काम किया जाए तो सक्सेस हमारे पास खींची चली आएगी। तो दोस्तों सक्सेस के लिए जो पहली बात है वो है सक्सेस का ब्लूप्रिंट। आपको जिसके जैसा बनना है उसका फोटोकॉपी आपको बनना पड़ेगा, ये चीज हमेशा याद रखना है। और यही है ब्लूप्रिंट। पहले आप तय करें कि आपको किस टाइप का सक्सेस चाहिए, किसके जैसा सक्सेस चाहिए, किस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं, कौन आपके रोल मॉडल हैं। देखिए जीवन में कामयाब होना है तो रोल मॉडल का होना बहुत ही जरूरी है। तो आपके पास भी कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। अब आप चेक करें कि आपका रोल मॉडल कौन है और जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं दोस्तों, आप उसके जैसा बनने का प्रयास कीजिए, उसको कॉपी करने का, उसको जीरोक्स करने का प्रयास कीजिए, उसका बिल्कुल जीरोक्स बन जाइए आप। अब पता चलेगा कि हम मान लीजिए हमें मुकेश अंबानी के जैसा बनना है, उनका जीरोक्स मैं कैसे बनूंगा। तो आप YouTube पे चेक कीजिए वो कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं, कितना घंटा काम करते हैं। यही सब आपको कॉपी करना है उनके जैसा बनने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब भी हम बड़े लोगों को देखते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, जेफ बेजोस हो, या फिर जुगलबर्ग हो, या गूगल वाले हो, या याहू वाले हो, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारा माइंड पहले ही बोलता है ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। और आपका भी माइंड ऐसा कहता होगा। क्यों कहता है? तो इसका सबसे जो बड़ा कारण है दोस्तों वो है हमारा एटीट्यूड, नजरिया। आपके जीवन में आपका सक्सेस कितना बड़ा होगा ये आपके नजरिए के ऊपर तय होता है। और 85% लोगों का जो नजरिया होता है वो हमेशा निगेटिविटी से शुरू करते हैं किसी भी चीज को। यानी उनके पास एक लाइन वो बहुत आराम से बोल देते हैं अपने लाइफ में, आई कांट डू इट, ये मुझसे नहीं होगा। तो 85% लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोल देने से वो 100% फ्री हो जाते हैं, उनके शरीर और उनके मन पे ज्यादा लोड नहीं आता है। लोड को कम करने के लिए बोलते हैं वो। लेकिन 15% पीपल जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? आई कैन डू इट, यानी मैं इसको कर सकता हूं। देखिए आपके जीवन में, आपके सक्सेस में, आपके सफलता में आपके नजरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनता है, कोई आईएएस बनता है अपने नजरिए की वजह से बनता है, कोई आईपीएस करता है अपने नजरिए की वजह से बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है तो अपने नजरिए से, कोई साइंटिस्ट बनता है तो अपने नजरिए से, कोई करोड़पति बनता है तो अपने नजरिए से, और कोई रोडपति बनता है तो वो भी अपने नजरिए से। यानी नजरिए का बहुत बड़ा मतलब होता है हमारे गोल को अचीव कराने में। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आई कैन डू इट वाले हैं वो आई कांट डू इट वाले से अलग होते हैं। दोनों के साथ परिस्थितियां हमेशा समान होती है, परिस्थिति सबके साथ एक समान होती है। लेकिन आई कैन डू इट वाले अलग नजरिए से देखते हैं, आई कांट डू इट वाले अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे हम बात करिए यदि इस गिलास के पानी की, तो 85% पीपल इस गिलास को देखने के बाद पानी का वस्तु स्थिति क्या बताएंगे कि गिलास आधा खाली है। तो इस गिलास का वस्तु स्थिति उनको क्या दिख रहा है? उनको खाली दिख रहा है। लेकिन 15% पीपल जो हैं वो क्या बताएंगे? गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये नजरिए की बात है। एक बार की बात है दोस्तों, मैं एक कंपनी की कहानी बता रहा हूं आपको। एक कंपनी के पास दो एग्जीक्यूटिव थे, जूते बनाने की कंपनी थी और वो अपने बिजनेस का विस्तार चाहते थे, कंपनी के मालिक। तो उन्होंने अपने पहले एग्जीक्यूटिव को बोला कि फलाने यहां से लगभग 4 घंटा दूर जहाज से जाने के बाद एक द्वीप आएगा और उस द्वीप पे जाके देखो कि हमारे जूते बिकने की संभावना है या नहीं। तो पहला जो एग्जीक्यूटिव था उनका गया
और जब द्वीप पे पहुंचा तो वहां देखा कि सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, किसी के पैर में ठोकर लग के चोट लगा हुआ है, किसी का खून बढ़ा है, किसी के फोड़े पड़े हुए हैं। और वो देख के आया, अपने मालिक को रिपोर्ट दिया कि सर वहां तो जूता बिकेगा ही नहीं, वहां तो कंपनी खोलना बिल्कुल भूल ही जाइए आप। मालिक पूछे कि क्यों? तो एग्जीक्यूटिव बोला कि सर वहां के लोग तो चप्पल पहनना भी नहीं जानते हैं, जूता आपका कौन खरीदेगा। फिर जो कंपनी के मालिक थे वो दूसरे एग्जीक्यूटिव को भेजे कि भाई तू देख क्या कि वहां का पोजीशन क्या है। वो एग्जीक्यूटिव जो था वो गया, वहां देखा वस्तु स्थिति सेम थी, किसी के पैर फूटे हुए थे, किसी के पैर में घाव हो गए थे, फोड़े पड़ गए थे। वो आया और अपने मालिक को बताया कि सर वहां तो इमीडिएट कंपनी खोलनी चाहिए। तो मालिक पूछा क्यों? तो बोला कि वहां के लोग तो चप्पल तक पहनना नहीं जानते, किसी का पैर फूटा हुआ है, किसी के पैर में फोड़े पड़े हुए हैं, किसी के पैर में घाव हो गया है, तो वहां तो अपना जूते का कंपनी खूब चलेगा, वहां तो जरूरत है लोगों को हमारे जूतों की। तो दोस्तों इसको बोलते हैं नजरिया। इंसान अलग अलग होते हैं, सिचुएशन एक होता है और दोनों इंसान अपने अपने नजरिए से उस सिचुएशन में अपने अपने मतलब की चीज को निकाल लेते हैं। तो आप भी अपने एटीट्यूड के बल पे ही कुछ भी निकालते हैं कि चीजें सामान्य है या चीजें निगेटिव है। हमारे जीवन में रिजल्ट आ सकता है या हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं आ सकता है, ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो हमें सक्सेस के लिए जो सबसे पहला काम करना है, लुक फॉर पॉजिटिव। यानी हमेशा आपको अपने सिस्टम में अपने गोल के प्रति सकारात्मकता का तलाश करना है। कभी भी निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देना है, हमेशा पॉजिटिविटी आपके ऊपर हावी होना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भी समझाए, समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल आपका है, गोल उसका नहीं है। सलाह कभी भी किस व्यक्ति से लेना चाहिए? तो सलाह जब भी ले तो एक तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनसे सलाह लें। और जो व्यक्ति उस क्षेत्र को नहीं जानते हैं या जो व्यक्ति जिनके पास सक्सेस नहीं है, उस व्यक्ति के सलाह को कभी मत माने, क्योंकि वो जैसा टूटा फूटा है वैसा ही टूटा फूटा आपको भी बना देगा। तो हमेशा आपको किसी भी परिस्थिति में क्या तलाशना है? संभावना को तलाशना है, पॉजिटिविटी को तलाशना है, कभी भी निगेटिविटी को नहीं तलाशना। उसके बाद क्या करना है? जब संभावना आपको मिल जाए, डू इट नाउ, तुरंत करने की आदत डालें। ये जो टाल मटोल वाला आदत है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, तो ये टाल मटोल वाले व्यक्ति लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ते। आपने वो दोहा सुना होगा, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। जो व्यक्ति अपने लाइफ में बड़ा सक्सेस लेता है वो डू इट नाउ वाले सिस्टम पे चलता है। वो किसी भी काम को तुरंत करता है, वो तुरंत अमल करता है। आपको भी तुरंत अमल करना पड़ेगा यदि लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। और तीसरा पॉइंट क्या चाहिए? गेट इनटू ए कंटिन्यूअस प्रोग्राम। यानी कि आप जिस काम को शुरू किए हैं अपने लाइफ में सक्सेस के लिए, उस काम में लगातार आपको बने रहना है, निरंतर आपको बने रहना है। ये इधर पकड़ो उधर छोड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, यहां नहीं वहां करो, वहां नहीं वहां करो, तो ऐसे लोग जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं पाते। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जो हमेशा इधर उधर भागता है, वो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं करता। एक व्यक्ति हमारे यहाँ टारगेट लेता है कि हमें आईएएस बनना है, वो मेहनत करता है और आईएएस बन जाता है। लेकिन एक व्यक्ति हमारे यहाँ टारगेट लेता है कि नहीं हमें आईएएस बनना है, वो आईएएस का एग्जाम देता है, आईएएस नहीं निकलता, तुरंत टारगेट चेंज करता है, हमें पीओ बनना है, पीओ नहीं निकलता, तुरंत टारगेट चेंज करता है कि हमें क्लर्क बनना है, क्लर्क नहीं बनता, तुरंत टारगेट चेंज करता है कि नहीं अब तो हमें ये ग्रुप डी का भरना है। और दोस्तों वो लड़का ग्रुप डी भी नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि वो संकल्प नहीं करता। कहा गया है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो आप भी जिस काम में लगे हैं संकल्प के साथ लगिए। विवेकानंद जी एक बात बोलते हैं, तरीका बदलो, इरादा मत बदलो। तो आपको उस प्रोग्राम में लगातार लगे रहना है। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे लगातार चल रहे हैं। तो आपको भी अपने प्लेटफॉर्म पे लगातार काम करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि भटकने वाले कभी भी मंजिल पे पहुंचते नहीं हैं और मंजिल पे पहुंचने वाले कभी भी भटकते नहीं हैं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट आपको हमेशा अपने लाइफ में
याद रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, तुरंत करने का आदत डालना है और कंटिन्यू चलना है। अब हम बात करें कि सक्सेस आती कैसे है, क्योंकि सक्सेस के लिए हम काम करते हैं और जैसे ही सक्सेस नहीं आती, जैसे ही सफलता के बजाय असफलता आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, सक्सेस का एक सक्सेस जो है वो एक सीरीज में चलता है दोस्तों, उसका एक सीरीज है। देखिए सक्सेस आता कैसे है, तो सक्सेस आता है राइट डिसीजन से। यानी किसी भी काम को राइट डिसीजन से करेंगे तो ही सक्सेस आपके पास आएगी। रॉन्ग डिसीजन हमेशा आपको अनसक्सेस की ओर लेके जाता है, राइट डिसीजन हमेशा आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। अब मामला यह है कि सक्सेसफुल तो बनना है, लेकिन राइट डिसीजन लाए कहां से? तो दोस्तों, राइट डिसीजन बाजार में नहीं मिलता। राइट डिसीजन आता है आपके एक्सपीरियंस से, यानी अनुभव, काम करने का अनुभव। आप बार बार काम करेंगे, बार बार अनुभव आएगा आपके पास। उस अनुभव से आपको यह पता चलेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और जब राइट को अपनाएंगे सक्सेस आएगा, रॉन्ग को अपनाएंगे अनसक्सेस आएगा। अब मामला यह है कि एक्सपीरियंस कहां से आता है, तो एक्सपीरियंस आता है दोस्तों फेल्योर से। यानी फेल्योर इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। असफलता जरूरी है सफलता पे जाने के लिए। यदि आपके लाइफ में असफलता नहीं आए तो फिर सफलता का महत्व क्या? ये क्या है? ये आपस में एक साथ रहते हैं। ये एक सिक्का के दो पहलू हैं और ये रहेंगे ही रहेंगे। जैसे दिन के साथ रात का महत्व है, जैसे खुशी के साथ गम का महत्व है, जैसे हंसने के साथ रोने का महत्व है, उसी तरह सक्सेस के साथ फेल्योर का अपना महत्व है। तो दोस्तों, यदि फेल्योर नहीं रहेगा तो सक्सेस भी नहीं होगी। तो फेल्योर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको फेल्योर से डरना नहीं है, फेल्योर से सीखना है। क्योंकि सीखेंगे तो गुड एक्सपीरियंस आएगा, गुड एक्सपीरियंस से राइट डिसीजन लेंगे और राइट डिसीजन होगा तो सक्सेस आपके पास आएगा। तो ये सक्सेस का सीरीज है दोस्तों। पहले फेल्योर, फिर एक्सपीरियंस, फिर राइट डिसीजन, फिर सक्सेस। लोग बोलते भी है करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पद निशान। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही फेल्योर आता है हमको लगता है ना ये काम मुझसे नहीं हो सकता और हम काम को छोड़ देते हैं। इसलिए कहा गया है कि हारने वाले इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो जीत नहीं सकते, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि जीतने के पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप टिकने वाले हैं या भागने वाले हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये टिप्स था आज सक्सेस का। यदि लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको तुरंत करने का आदत डालना होगा, कंटिन्यू काम करना होगा। फेल्योर आए घबराना नहीं है, फेल्योर से सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है। राइट डिसीजन तब आएगा और जब राइट डिसीजन पे काम करेंगे तो सक्सेस 100% आएगी। तो यहीं पे हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।